हेलो बच्चों, राधे राधे। विगत में 2 से 3 लेक्चर बनाया जिसमें ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे सबको मैं एक जगह रख दिया। अब चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ गया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा एक मोटो है कि ये 5 मार्क्स के होते हैं और यदि हम इस पर बेहतर कमांड कर लेंगे तो बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट आंसर मतलब 2 मार्क्स के या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इन दैट टाइम जो मेरा मेन मोटो है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करना। इस सिलसिले में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जरा देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। फिर क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन होता है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अगले स्टेप में जरा देखो, साइन थीटा दोनों में, साइन थीटा जरा देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर को अलग अलग कर दिया जाए तो होगा कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर या साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। नोटिस करिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस विल बी RHS। ये क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन है, लगाने में जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप के क्वेश्चन है, लेकिन जरा हम गौर करें, यहां पे कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, कॉस को हमने चेंज किया 1 बाई साइन थीटा, कॉट को चेंज किया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जरा नोटिस करिएगा, हम इस स्टेप में लिख रहे हैं कितने फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज हुए। नोटिस करिएगा जरा, पहला फार्मूला था कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दूसरा फार्मूला था कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहां पे और यहां पे 2 जगह यूज हुआ। तीसरे फार्मूले में आते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहां इस्तेमाल किया है। चौथे फार्मूले में नोटिस करिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसीलिए हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो शॉर्ट बनाया, लेक्चर बनाया, स्पेशली फार्मूले को फोकस किया, क्योंकि हमें पता है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को पढ़ाएंगे तैसे फार्मूलों की प्रॉब्लम सबके साथ आनी है। इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यदि आप अच्छे से देखे होंगे,
अच्छे से समझे होंगे तो मे बी ये प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। बेटा एक चीज़ और ध्यान देना कि जब हम क्वेश्चन को लगाएं तो एक चीज़ नोटिस करें, इस चीज़ पर जरूर फोकस करें, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फार्मूले यूज हुए। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने क्या लिया बेटा, LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, इनवर्स फॉर्मेशन मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये रेशियो फार्मूला था। साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन थीटा, कॉस बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की स्क्वायर को मैंने चेंज किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस, दो बार ध्यान दीजिएगा, पावर 2 है तो इसको मैं दो बार लिखा और ये पावर 2 आया। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैंने एक रिलेशन बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां ये रिलेशन लगा। फिर देन जरा देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। जरा इसको देखा जाए बेटा कैसे लगेगा। सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे LHS। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जरा नोटिस करना बेटा, इनका हम क्या करें, LCM ले लें। 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, फिर क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, कॉस स्क्वायर ए एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हमारे पास 1 प्लस साइन ए है, कॉस ए है, दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इंटरचेंज करें या तो उसको इंटरचेंज करें। देखते हैं किसको चेंज कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं, और 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। जरा नोटिस करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हम लोग लगा सकते हैं 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, चूंकि पावर 2 है तो इसमें से एक हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करें, 1 प्लस साइन ए को क्या करने बेटा, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए विल बी कैंसिल आउट, प्लस साइन माइनस साइन विल बी कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 हो गया 2, दिस आल्सो इक्वल टू
यहाँ हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद 2 अपॉन क्या होगा बेटा, cos A, दिस विल बी 2, 1 अपॉन cos A को क्या लिख सकते हैं, sec A, दिस इज द RHS। अब सेम प्रोसेस जरा ध्यान दिया जाए किन किन आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में किए हैं। सबसे पहला काम, पहले स्टेप में हम किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस किए हैं। दूसरे फॉर्मूले में जरा देखा जाए, cos स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, पहली आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ मैंने किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल किया है, a प्लस बी और a माइनस बी। तीसरे केस में जरा देखा जाए बेटा, इस स्टेप में यहां आकर के 1 अपॉन cos A इक्वल टू sec A, इट मीन्स 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने किया है। फिर से जरा देखा जाए, फिर से क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। क्वेश्चन क्या था, cos A अपॉन 1 अपॉन cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 sec A। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन द LHS, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A, taking LCM 1 plus sin A into cos A, will be multiply here cos square A plus bracket 1 plus sin A of whole square, and we know that cos square A is equal to 1 minus sin square A, then we will put here 1 minus sin square A plus 1 plus sin A of whole square. It will be changed 1 plus sin A and 1 minus sin A. Why? Because we know that A square minus B square is equal to A plus B and A minus B. Using this identity, 1 plus sin A, 1 minus sin A, we will take in the LCM, 1 plus sin A both. We will take in common 1 plus sin A and 1 minus sin A and 1 plus sin A. Sin A plus minus cancel out हो जाएगा और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 by cos A, 2 sec A, and using the identity here, cos square A is equal to 1 minus sin square A, and A square minus B square is equal to A plus B, A minus B, and then 1 upon cos A is equal to sec A। इसको आप लोग नोट कर लें। बेटा एक और क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर अल्टरनेट ईयर में ये आया है। और मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर में अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में टोटल एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन है बेटा। 10 क्वेश्चन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस साल के लिए भी स्टैंडर्ड के बारे में, पेपर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो इस साल के लिए भी ये अपने आप में बेस्ट स्पेस रखता है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, RHS लेंगे। LHS से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, LHS लेते हैं। LHS में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नोटिस करिएगा अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, tan को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आइडेंटिटी tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने दूसरे लेक्चर में बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साइन थीटा इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस देन कॉस थीटा
बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। अब एक चीज और नोटिस करिएगा थोड़ा सा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इंटरचेंज हो जाता है। ये चीज कांस्टेंट रहता है, ये चीज कांस्टेंट रहता है, चेंज ये होता है ये वाला, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाता है। जरा ये ध्यान दिया जाए, होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये स्टार हम इसलिए बना रहे हैं, इस पॉइंट पे स्टार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे क्वेश्चन का गेम चेंजर है, यानी कि इस क्वेश्चन को पूरा चेंज करेगा। यही एक ऐसा पॉइंट है। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं इसको मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें साइन और कॉस, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए हम इस पर स्टार लगाए हैं और यही ये पूरे क्वेश्चन का मास्टरमाइंड है। जरा ध्यान दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्या होगा बेटा, यहां पे चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा एक बार इस पर, इस पॉइंट पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया, यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे आया। रूल है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले स्टेप में यदि हम सबका एलसीएम लें तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, होगा क्या आगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब लो आ गई प्रॉब्लम, क्लास 9th, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ओरली में बता दे रहा हूं, अभी यहाँ पे यूज करूंगा, आप देखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। ध्यान दिया जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंडर ब्रैकेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट। ये बेटा देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिए क्या करना है इसके बाद, ये जो ज्वाइंट फैमिली है ना, इसको अलग करिए। क्षमा चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली को अलग करना हम नहीं चाहते हैं, मैंने क्वेश्चन में बोला, अमूमन आज के दौर में ज्वाइंट फैमिली अलग हो ही रही है। ध्यान दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
बेटा ये कैंसिल आउट, और होगा क्या, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक थीटा, इंटू 1 बाई कास को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस 1। दिस इज द RHS। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एक बार इसको और बताने की जरूरत है। जरा ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले LHS लिया, 10 को मैंने चेंज किया साइन बाई कास, काट को मैंने चेंज किया कास बाई साइन। सेकेंड लेक्चर में मैंने फार्मूले के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट में ये बेसिक फॉर्मेशन है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने स्टार बनाया, स्टार मीन्स व्हाट, खतरा है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव मैंने चेंज किया। यहां पे जरा देखिए, यहां पहले प्लस था, माइनस आया, फिर मैंने LCM लिया, LCM लेने के बाद क्यूब फॉर्मेशन आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने यहां थोड़ा सा स्पेस बचाया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ये मैंने बचाया था स्पेस, सिर्फ और सिर्फ इसी को लिखने के लिए बचाया था, यहां पे हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। आप देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इट मीन्स RHS कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको ध्यान से सुने होंगे तो मुझे निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अभी तक आप लोग LHS से लगा रहे थे, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं RHS से। RHS से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या होगा, कॉस ए। दिस विल बी कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस ए। एक और ऑप्शन है, यदि आप चाहें तो इंटरचेंज कर लें, अदरवाइज LHS से भी लगा लें, दोनों ऑप्शन है। LHS से जरा देखा जाए बेटा, LHS से क्या होता है। LHS में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। नोटिस करिएगा, 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अगले स्टेप में कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए बाई 1। दिस विल बी कैंसिल आउट, इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 मीन्स व्हाट, this and this both are same, means LHS is equal to RHS। ओके, कौन कौन से आइडेंटिटी, कौन कौन से फार्मूले यूज हुए, जरा एक बार इन पर डिस्कस किया जाए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पे हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया बेटा, सेक ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ नहीं,
तीन आइडेंटिटी इस्तेमाल हुए। इस लेक्चर में मैं 4 क्वेश्चन बताया हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ चारों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे ये सीरियल वाइज है 1 2 3 4, और अदर बुक में आप देखेंगे तो लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में इनको रखा गया है। बेटा एक चीज ध्यान देना, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। मैं क्या, मेरे फादर भी आ जाएं तभी भी आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है, आपको खुद पढ़ना है। यदि आपके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल की जा रही हैं तो उसका आप लाभ उठाएं। और आपको शायद पता होना चाहिए, जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमा देने से सब कुछ संभव हो पाए। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि जितने लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन हो उस लेक्चर में हम आपको सॉल्व करें और आपको समझाने का प्रयास करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।